जीवन तत्व तू ही कंपित कण कण में होता है। हे गुप्त ज्योति तू प्राणी मात्र में जगमग जगमग होती है। हे गुप्त प्रेम तू अखिल विश्व को एक सूत्र में पोता है। जो जन करें एकत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में, जाने अतः वह है परस्पर एक सबके साथ में। तो आज हम मीटिंग प्रारंभ करने से पहले हमेशा हम अपना वेदों का एक मंत्र है जिसका मैं उच्चारण करने के बाद ही प्रारंभ करती हूँ। और आज की वार्ता में उस मंत्र का क्या महत्व है, रेफरेंस ऐसा आ गया है कि मैंने उसे भी कोट किया है। तो इसलिए उस मंत्र को आप भी ध्यान पूर्वक सुने और देख समझने का कोशिश करें। ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिंगलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः। आज हम लोग व्यवहारिक आत्मविद्या यानी प्रैक्टिकल ऑकल्टिज्म के 5th चैप्टर पर हैं। 5th चैप्टर यानी 5वें अध्याय में जो मैडम ब्लस्की ने शुरू किया है, मैं उन्हीं शब्दों से शुरू करूंगी, क्योंकि पूरी थियोसॉफी में जब भी मनुष्य की आचार संहिता, आध्यात्मिक आचार संहिता की बात आती है, उसके कर्तव्य पालन पर बहुत बल दिया गया है। इस चैप्टर की शुरुआत भी इसी कर्तव्य पालन से ही हुई है। वो कहती हैं कि जीवन, जो मनुष्य या कोई भी व्यक्ति जीवन के स्पष्ट कर्तव्यों का जो ईश्वरीय विधान के अनुकूल हो उनका त्याग करता है, वो उचित नहीं करता। अब कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि अमुक कर्तव्य कर्म न करने का उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, या उस कर्तव्य कर्म को न करने से लोक निंदा होगी, या मेरे जीवन में आने वाले बुरे प्रभाव दूर हो जाएंगे, तो यह फल की कामना से प्रेरित कर्म है। वो कहती हैं कि कर्तव्य पालन केवल इसलिए कि वह ईश्वर का आदेश है, और जिसे किसी भी समय वह न पालन करने का आदेश भी दे सकता है। ये बड़ी महत्व की बात है जो हमें समझनी है कि कर्तव्य पालन, मुझे जो समझ में आया वो ये आया, और आप लोग भी बाद में शेयर करिएगा, कि जिस कर्तव्य कर्म को करने की ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर से आ रही है करने की, वो आपका कर्तव्य। और जिस दिन ईश्वर का विधान या प्रारब्ध में जिस दिन उसका एंड होना होगा, आप में वो सामर्थ्य ही नहीं रहेगी कि आप कर सकें। या तो आप उससे दूर कर दिए, जिस व्यक्ति की आप सेवा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो या तो वो आपकी जिंदगी से दूर कर दिया जाएगा, या आप असमर्थ हो जाएंगे, कोई ना कोई कारण बनेगा। तो ये ईश्वरीय की ओर से निर्धारित कर्तव्य कर्म जो है, उनको हमें बड़ी सावधानी पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक अंजाम देना चाहिए। दूसरा इसमें जो पॉइंट निकल कर आता है, वो कहती है कि जब तक स्वभाव का चित्त की स्थिरता में परिणत नहीं हो जाए, ये शब्द दो आए, स्वभाव की चंचलता, चंचल स्वभावगत है, और स्वभाव कहाँ से बनता है? हमारे अनंत जन्मों के अध्यास में मन को जैसा हमने ढाला है, वही मेरे स्वभाव की चंचलता, गंभीरता, सिंसियरिटी, निष्ठा, ये सारी चीजें निर्धारित करता है। तो वो कहते हैं कि हमारे स्वभाव की चंचलता जब तक चित्त की स्थिरता में परिणत नहीं हो जाती, और चित्त भी हमारा ऐसे स्थिर नहीं होता, उसके लिए मन की स्थिरता अनिवार्य है। जब तक मन मेरा एक शाख से छोड़ दूसरे शाख पे बैठता चला जा रहा है, मन स्थिर नहीं है। वही बात गोधन गजधन गाजीधन जब और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन थोड़ी समान, उस समय स्थिरता आ जाती है जब हमें इन सब चीजों की व्यर्थता का एहसास हो जाता है। मन स्थिर ही तब होगा
जब पता चलेगा कि इसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सारा भौतिकतावाद, सारा मायावाद, सारी जटिलताएं, ये तभी तक है, तो मन स्थिर नहीं रहता। तो सबसे पहले हमारा ध्यान मन की स्थिरता पर, और मन स्थिर इन सूत्रों से, इन प्रैक्टिसेस से, सूत्रों की प्रैक्टिसेस से जाएगा। हम कभी ना सोचे कि इंटेलेक्चुअली अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन किसी की प्राप्त कर ली है तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन धारणा, देखिए ना, धारणा और ध्यान का गहरा संबंध है। तो जब हम धारणा कर लेते हैं, कोई सूत्र को अपने अंदर धारण करते हैं कि ये सत्य ही जो है वो, उसके विपरीत किसी का भी अस्तित्व नहीं है। मान लीजिए ये एक सूत्र है, या कण कण में वो विद्यमान है, सभी कुछ ब्रह्म में है, तो क्या मैं उसको अपनी प्रैक्टिस से उसको मजबूत कर रही हूँ? कोई भी विचार मेरे कर्म के एक्सप्रेशन से मजबूत बनता है, और जितना मेरा विचार मजबूत बनेगा उतना ही मेरे स्वभाव की चंचलता, चंचल चलायमान जो दुर्गुण है, ये दूर होगा, और मन की एकाग्रता से हम चित्त की एकाग्रता पर स्वतः आ जाएंगे। अब ये कहते हैं कि मैडम लॉस्की कहते हैं कि इसको हम और भी किस तरह से अपने स्वभाव की चंचलता को दूर कर सकते हैं। वो कहते हैं जब तक हम चित्त की स्थिरता में हम परिणत नहीं हो जाती, तब तक ईश्वर को सभी कर्मों का फल समर्पित कर देना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि ठीक ठीक हमारे काम करने की शक्ति उसी की शक्ति। मनुष्य का सच्चा जीवन परमात्मा के साथ एकात्म भाव से स्थित रहने, अर्थात जिस समय मनुष्य यानी देहात्मा जीवात्मा के साथ ट्यूनिंग कर लेती है, ट्यूनिंग, वो समझ जाती है, जीवात्मा की आवाज को ही अपना सब कुछ बना लेती है, उसी समय से हमारे अंदर चित्त में एकाग्रता पैदा होने लगती है। अब इसके बाद वो ये कहती हैं कि इस प्रकार का जीवन जिसके बारे में अभी वो ऊपर कह आई हैं, वो कह रही है किसी प्रयत्न से हम उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर हम ये सोचें कि हम कोई एफर्ट कर लें, जैसे कि हमें किसी प्रारब्ध कर्म में कोई ऐसी स्थितियां हैं जिनका हमें एंड करना है, तो मैं ये अनुष्ठान कर लूं और इससे ये एंड हो जाएगा। तो वो ये कह रही हैं कि इस प्रकार का जो जीवन है वो किसी प्रयत्न, किसी अनुष्ठान, किसी उससे नहीं उत्पन्न किया जा सकता। वो कहते हैं हमको ये जानना ही होगा कि सत्य ही सब कुछ है, और सत्य के विपरीत कोई अस्तित्व संभव नहीं है। वो कहते हैं ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये सर्वथा स्वतंत्र है, और ये अपने वश में नहीं। वश में जब कहा जाता है तो वो ये कह रही हैं कि जो लिमिटेशंस है हमारी, हमारी लिमिटेशंस पूर्वकृत कर्मों और विचारों के द्वारा जो स्वभाव का एक ट्रैक बन गया है, हम उसी पर्टिकुलर वे में, उन्हीं पूर्वाग्रहों के साथ जो हम चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हम उससे स्वतंत्र, उससे इतर होकर नहीं कुछ कर पाते। तो वो कह रही हैं कि जब हम ये जान लेंगे कि सत्य के विपरीत अस्तित्व संभव ही नहीं है, तो ये हमारी एक नवीन चेतना बन जाएगी। ये कोई घटना नहीं होगी, बल्कि एक चेतना बन जाएगी। अब इसके बाद ये कहते हैं कि इस प्रकार का जो ज्ञान है, यानी ईश्वर से एकत्व का अनुभव, और उसके अलावा कोई और अस्तित्व नहीं है, सब कुछ ब्रह्म में है, ये जो ज्ञान है, इसमें कर्म से हमें कितनी सहायता मिलती है। हम पहले भी कह आए हैं कि कर्म से हम अपने विचारों को दृढ़ करते हैं, उसे गति मिलती है, और वो चीज पक्की होती जाती है। तो वो ये कह रही हैं कि इस ज्ञान की प्राप्ति में कर्म से कहाँ तक सहायता मिल सकती है, उसके बारे में वो ये बता रही हैं कि सीमित परिस्थिति से मुक्त होने में हम सर्वथा असमर्थ हैं। ये वही बात कह रही हैं जिसको अभी हमने कुछ क्षण पहले ही डिस्कस किया, और उन लिमिटेशंस की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया, जिसके कारण हमको असमर्थ बताया। हम उससे अलग सोचिए, हमारा एक ट्रैक बन चुका है, हम उसी ट्रैक पर चलने के आदी हैं, और वो जो सहज स्वतः प्रवाहित जब मेरा एक्शन रिएक्शन होता है, तो उसमें हम असमर्थ पाते हैं। लेकिन जो जिज्ञासु जन, जो इस मार्ग पर थोड़ा सा भी चलने का वो कर चुके हैं, उनके लिए ये कर्म उपयोगी बन जाता है।
और वो ये जानने लगते हैं और अपने विचारों में परिवर्धन, परिशुद्धि और परिष्कृत, परिमार्जित, पारदर्शिता इन सब चीजों को लाने लगते हैं, तो उनके जीवन में थोड़ा-थोड़ा बदलाव कहीं दिखने लगता है। तो कहते हैं कर्म बहुत उपयोगी है, लेकिन ये जानते हुए, क्या जानते हुए, क्या चीज हमें उसमें एहसास करनी है, ध्यान करनी है कि काम करने की शक्ति सचेतन स्वभाव का अंश नहीं। अगर हम ये सोचें कि ये तो मेरा स्वभाव ही है, हम करते कहते नहीं। अगर हम ये समझें कि वो एक ईश्वरीय देन है। मैंने ये फील किया कि कोई भी व्यक्ति आपके सामने जब आता है किसी काम की आकांक्षा से, तो वो जो है ईश्वरीय अगर चाहता है तो आपसे कार्य उसका संभव हो जाता है, और नहीं चाहता है तो कार्य संभव नहीं होता है। ये एक देखने की बात है कि इसलिए जिस व्यक्ति का आप काम करते हैं तो आप ये कदापि ना समझें कि वो कार्य आपने किया है। उस व्यक्ति के प्रारब्ध कर्म से आप वो कार्य करने में सक्षम हुए। तो उसका शुक्र मनाइए, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करिए कि उसने आपको एक ऐसा अवसर दिया। लेकिन उसमें अगर आप ये समझते रहें कि आप जो भी कर रहे हैं वो ईश्वरीय देन है, आप स्वयं यानी आपकी देहात्मा नहीं कर रही। अगर अंदर वो हो ही ना, तो मेरी देहात्मा तो निर्जीव है, वो क्या कर सकेगी। तो वो कहते हैं कि कर्म करने की आवश्यकता से मुक्ति मिल जाती है। अगर हम ऐसा समझने लगे तो फिर मेरा हृदय सत्य से परिपूर्ण हो जाता है और ईश्वर से एकत्व का दर्शन होता है। अब एक और पॉइंट वो लेकर आ रही हैं कि सबसे पहले मनुष्य को इस धारणा से मुक्त होना चाहिए कि वो स्वयं कर्म करता है। ये तो हमने ऊपर भी बार बार कहा है कि हम कोशिश करें कि वो ईश्वरीय देन है, वो मेरा स्वभावगत नहीं है, ना ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे अंदर की ईश्वरीय शक्ति है जिसके कारण हम ये काम करने में सक्षम हो रहे हैं। आगे एक दूसरा भी आधार वो देती हैं कि हम उसको कैसे समझें। वो कहते हैं कि कर्म 3 प्राकृतिक गुणों के अंतर्गत होता है। अतः पहली चीज तो हम ये कभी ना समझें कि कर्म हम स्वयं कर रहे हैं। 3 प्राकृतिक गुण वही सत, रज, तम, और इनसे आत्मा का बिल्कुल संबंध नहीं। इसी जगह मुझे याद आता है कि गीता में भी ये बात आई है कि गुण ही गुण को बरत रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। मुझे याद है अन्न ही ब्रह्म है अगर कहा गया, और आप उसे खा रहे हैं तो अंदर का ब्रह्म और वो बाहर भी ब्रह्म, तो सब कुछ ब्रह्ममय है। ये बात अगर हम समझ लें, और सत, रज, तम प्राकृतिक गुणों के अंतर्गत हमारे कार्य होते हैं, तो अगर ऐसे में हम अपना सारा कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर दें और कर्मों का फल भी भगवान को समर्पित कर दें। भगवान भी कौन से? या मेरे अंदर स्थित ईश्वर, या उससे परे, या अपने से परे ईश्वर के चरणों में, या उसको सर्वेश्वर भी कह सकते हैं। तो उनको समर्पित करके गीता में बार बार आया है कि सब कुछ मुझे अर्पण कर दो, मेरी शरण में आओ। तो उसके पीछे यही एक साइंटिफिक, जो एक आध्यात्मिक विज्ञान है, वो इसके पीछे है। अब आगे वो कहते हैं कि ठीक है, कर्म तो कर्म की बात हो गई। कर्म प्राकृतिक सतरजतम त्रिगुणात्मक है और हमें ये इसका आत्मा से संबंध नहीं है। लेकिन अब वो कहते हैं कि कर्म करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप सभी को ध्यान होगा कि कुरान में नियत पर बहुत महत्व दिया गया है कि नियत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी कोई मृत्यु के मुख में जा रहा है और किसी ने उसे बड़े साहसपूर्ण ढंग से बचा लिया है, या वो लोक हित में काम करता हुआ बहुत दिखाई दे रहा है और मनुष्यों की सहायता भी कर रहा है। बहुत सारी चीजें दिख रही हैं उसमें। लेकिन अगर उसके पीछे उसकी मोक्ष पाने की इच्छा है, बहुत से लोग दान करते हैं, तो वो इसलिए दान करते हैं कि अगले जन्म में वो चीज उनके लिए उपलब्ध होगी। या वो कुछ भी करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए उपलब्ध होगा। बहुत से लोग सोचते हैं ऐसा। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आपने ये सोच के कर रहे हैं कि मोक्ष पाने की इच्छा है, तो ये आपका निजी लाभ है और ये बलिदान आपका अपने ही प्रति होगा। वो कह रहे हैं, क्या आगे बढ़ा के कह रहे हैं कि इसलिए उसे अंतर हृदय से समष्टि यानी ऑल की भक्ति करनी चाहिए। समष्टि यानी सारे, ऑल की।
हाँ, वसुधी ने जो एक चीज बोली कि हम लोग ये सोच के सारे काम करें कि हम नहीं करने वाले हैं, हम करता नहीं है और वो ईश्वर ही हमसे करा रहा है, उसका जो अंश हम में है उसके द्वारा ही ये काम हो रहे हैं। पर ये भाव हर वक्त बना नहीं रहता, कुछ कामों में बनता है और कुछ में नहीं बनता है। तो इसके लिए शिखा जी आप क्या सजेशन देंगे कि क्या किया जाए कि ये भाव सब कामों में बना रहे? कुछ अच्छे काम करते वक़्त जैसे किसी के लिए कर रहे हैं, हालाँकि किसी के लिए करना क्या होता है वो तो सब में वही है, तो शायद दूसरे के लिए करना भी अपने लिए ही करना होता है। पर फिर भी जनरल भाषा में कहें कि परोपकार करते वक़्त तो कई बार याद रहता है कि हाँ, ये ईश्वर हमसे करा रहा है, पर अपने काम करते वक़्त नहीं ध्यान रहता कि ये भी ईश्वर हमसे करा रहा है। कि वो विश्व रूप को नमस्कार है, उसी के विश्व रूप को नमस्कार है। वो स्वयं सबका साक्षी रूप है, चूँकि वह जीवात्मा इस मरणशील शरीर में निवास। अब वो ये कह रही हैं कि जो अर्चना मौसी का जो प्रश्न है वो शायद इस रेफरेंस में कनेक्ट हो रहा है कि जो जीवात्मा स्वयं तो साक्षी रूप है शरीर के अंदर, लेकिन शरीर मरणशील है। इसमें जिन भी पदार्थों का, कोशों का जो हमारे पास वो हुआ, उससे क्या है कि उससे वह अपने में उत्पन्न शंकाओं से प्रभावित होता है। तो कह रही शंकाएं 2 तरह की होती हैं। एक तो ये कि वो उस विषय में अनभिज्ञ है और दूसरा ये कि निम्न प्रकृति में शंकाएं पैदा होती हैं, उच्चात्मा की प्रकृति में संशय या शंका नहीं होती। वो कहती हैं जैसे-जैसे श्रद्धा और भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे सात्विक प्रकृति में ज्ञान को स्पष्ट रूप से अधिक अनुभव करने लगता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है और देखा भी गया है कि जो पूर्णता प्राप्ति के लिए लगन से लगा हुआ है, वह अपने में स्वतः आध्यात्मिक ज्ञानों को समयानुसार विकसित होते हुए पाता है। अर्थात अगर हम सिंसियर प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, तो वो जय कृष्णामूर्ति जिसे आंतरिक प्रस्फुटन कहते हैं, वो अंदर से ही जो है वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। गीता में भी आया है कि संशयात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति ना तो इस लोक में और ना परलोक में सुख अनुभव करता है और संशयात्मा विनश्यति, यहाँ तक उसमें आया है। तो ये कह रहे हैं कि एक धारणा और है, वो ये है धारणा हमारे बीच में कि यदि हम में उच्चात्मा का निवास है, तो चाहे मैं कर्तव्यों से विमुख रहूं, चाहे मैं शंकाओं से युक्त रहूं, और ज्ञान की भी कोई अनिवार्यता नहीं है, हम स्वतः ही परमानंद की ओर बढ़ते जाएंगे। एक ये हो गया जब ये कहा गया कि भाई हमारे अंदर ही वो है, आत्मा बुद्धि मनस की त्रिपुटी अंदर है, ईश्वरी शक्ति हमारे अंदर है। तो उनको ये लगा कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहे कर्तव्य पालन ना करें, हम चाहे आध्यात्मिक जीवन ना जिए, हम चाहे शंकाओं में युक्त रहें, चाहे हम ज्ञान प्राप्ति का कोई भी एफर्ट ना करें। तो वो कहते हैं ये धारणा पूरी तरह गलत है। वास्तविक प्रार्थना क्या होनी चाहिए? मैडम ब्लॉस्की बताती हैं कि पवित्र वस्तुओं का अनुशीलन, ध्यान, चिंतन, मनन और उसका अपने ऊपर प्रयोग, दैनिक जीवन और कार्यों में उनका व्यवहार। देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी ज्ञान है, जो भी मनन चिंतन है, वो आपके दैन व्यवहार में अवश्य दिखना चाहिए और इसकी हार्दिक और प्रबल कामना रखनी चाहिए कि मेरा जीवन अधिक से अधिक उत्तम बने, श्रेष्ठ बने, ताकि कुछ ज्ञान अपने लिए सुरक्षित हो सके। सुरक्षित इसका यहाँ इसका ये अर्थ नहीं कि सुरक्षित स्वयं के लिए, यहाँ ये अर्थ है कि हमारे माइंड में बच के वही रह पाएगा जो याद रखने की जो बात है कि कोई कोई समय आता है हम भूल जाते हैं, ताकि वो हमें ध्यान रह सके, याद रह सके। ये विचार कि ये सारी सृष्टि उसी एक ईश्वरी तत्व से उत्पन्न हुई है, इसलिए सब कुछ ब्रह्ममय है, उससे इतर और कुछ भी नहीं, ये पक्का हो जाना चाहिए। अब आगे वो ये कहती हैं कि जो आध्यात्मिक संस्कृति चित्त की एकाग्रता से प्राप्त होती है, उसका अभ्यास हमें प्रतिदिन और प्रतिक्षण जारी रखना चाहिए, ताकि ये काम की हो सके। अब चित्त वृत्ति निरोध या ध्यान की परिभाषा क्या है, ये बड़े गौर करने की बात है कि किसी निर्दिष्ट लक्ष्य के लिए एकाग्रता जीवन पर्यंत का साधन स्वरूप है। यानी अगर हम अपने कोई भी लक्ष्य बनाते हैं और उसके प्रति एकाग्र भाव से जुड़ जुट जाते हैं उसकी पूर्ति में, तो ये हमारे लिए एक साधन स्वरूप है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण बहुत अच्छा इन्होंने दिया है कि माता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है,
वो प्रेम ये होता है कि वो ऐसा नहीं कि संतान के किसी एक हित के बारे में सोचती है, वो संतान के हित के लिए समग्र रूप से सोचती है, उसका हेल्थ भी ठीक रहे, उसका इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट भी ठीक रहे, उसके जीवन में कहीं कोई कांटे ना आए। माता का सोच इर्द गिर्द अपनी संतान के घुमा करता है। इसी तरह वो कहती हैं कि परमात्म प्राप्ति या उससे एकत्व की प्राप्ति के लिए हमें लगातार इसी विषय पर सोचना होगा। तो वो एक और बात कहती हैं कि उससे होगा क्या? वो कहती हैं कि हमारे मन में जो विचार चलते हैं, उनमें स्वसृजन की बड़ी शक्ति होती है। और जब मन एक ही विचार पर दृढ़ता पूर्वक एकाग्र किया जाता है, तो वह उस विचार के रंग में रंग जाता है और फिर उससे संबंधित नए-नए विचार आपको आने लगते हैं, नई-नई गाइडेंस आने लगता है और अंदर से ही ज्ञान प्रस्फुटित होने लगता है। इसलिए किस एक रहस्यवादी जो है, वो किसी विषय का जिस पर वो निरंतर एकाग्रता के साथ ध्यान करता है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और श्री कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं, निरंतर मेरा ही ध्यान करो, क्योंकि मेरे ही पर भरोसा रखो, तो तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त होगे। एक नियम ये भी है कि विवेक चूड़ामणि में आया है कि जब आप एकाग्रता के साथ किसी भी बात के बारे में सोचने लगते हैं, आप तद्रूप हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ब्रह्म के बारे में चिंतन और मनन करो, तुम ब्रह्म ही हो जाओगे, ऐसा विवेक चूड़ामणि में भी आया है। जीवन मनुष्य का बड़ा गुण है, गुरु है, और वही आत्मा का व्यक्त रूप है, और आत्मा परमात्मा का व्यक्तिकरण है। वो कहती हैं सभी साधन उत्तम है और सभी भक्ति और श्रद्धा के अंश हैं। अंत में वो आगाह करती हैं, हमें सावधान करती हैं इस बात के लिए कि जब आदमी पूर्णता से एकाग्रता से इस मार्ग पर चलता है, तो कुछ कुछ शक्तियां उसके अंदर आने लगती हैं। तो वो कहते हैं कि सूक्ष्म लोगों की शक्तियां जैसे जैसे आती जाएं, वैसे वैसे उनका उपयोग अवश्य करते जाना चाहिए, क्योंकि वे प्राकृतिक नियमों को व्यक्त करती हैं। किंतु उनको ना तो आवश्यकता से अधिक महत्व देना चाहिए और ना उनके खतरों की उपेक्षा करनी चाहिए। उसी को अपना सब कुछ मान लेने पर क्या खतरे हो सकते हैं, हम ऊपर से नीचे गिर सकते हैं, और उनको बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास कुछ आता है और सामने कोई सेवा के लिए कहीं उसकी आवश्यकता है, तो आप उसका उपयोग अवश्य कर लें। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल ऑकल्टिज्म का 5th चैप्टर था, जिसकी कई बातों को हमने आपके सामने संक्षेप में रखने की कोशिश की है। तो इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया, लेकिन उस प्रश्न को ले सकते हैं अब जो अर्चना मौसी ने उठाया था, प्रश्न, और हाँ जिसको भी प्रश्न, कोई हाँ प्रश्न हो या कोई एडिशनल थॉट हो, प्लीज ऐड कर सकते हैं। हाँ वसु जी, एक बात मुझे कहनी थी। हाँ आप बात एक जगह ये कहा ना, हाँ जैसे बोलिए। कि ये स्वभाव की चंचलता का समाप्त होना आवश्यक है, और ये तब होगा जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा। मन तब स्थिर होगा जब हम इस भौतिकवादी जो वो प्रकृति है उससे परिचित हो जाएं, हाँ और तो जब हम ये धारणा करेंगे तो ये निरंतर अभ्यास से ही होता है। ठीक है, लेकिन आपने एक बार फिर यही बात आगे जब कही, इस बात को चर्चा को आगे बढ़ाया, तो आपने कहा कि ये प्रयत्न से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो किस संदर्भ में आपने ये बात कही कि हम प्रयत्न से उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये निरंतर के प्रयास या अभ्यास से ही होगा? नहीं नहीं, हाँ आपने ठीक उठाया। जी, प्रयत्न हाँ, का मतलब मैंने वो शायद उदाहरण भी दिया था कि जैसे अगर प्रारब्ध कर्म से कोई ऐसी स्थिति आ गई है मेरे सामने और मैं उसको समाप्त करना चाहती हूँ, तो मैं कोई अनुष्ठान का प्रयत्न कर लेती हूँ, मैं किसी भंडारे का अच्छा, वो कर लेती हूँ। तो उस अच्छा, इस प्रकार के तरह कार्य कर्म से कांड। उसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, उसमें विशेष सफलता नहीं। ठीक, तो हमारे एफर्ट बिल्कुल हाँ, निस्वार्थ और परोपकार का सिद्धांत और इसकी शक्ति, इस प्रकार की जीवन में एक क्षण आए जब मैं सोचती थी कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगी, ये व्यक्ति मुझसे कह रहा है, लेकिन मैंने कहा इसका भाग्य होगा तो हो जाएगा, और मैंने देखा उसके भाग्य से ही वो कार्य हो जाता था।
आप समझ रहे हैं ना? तो आपको वो हाँ, ईश्वर हम समझ शक्ति रहे देता है कि आप उस कार्य को कर सकें। तो अगर हम इसको जी, स्वभाव में अपने हृदय में धारणा बना लें पक्की-पक्की, तो धीरे-धीरे आप स्वतः ही उस इंटेंशन से काम करने लगेंगे, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप समझ रहे? अच्छा, अच्छा, प्रैक्टिस करनी ज़रूर एफर्टलेस हो पड़ेगी, जाए। क्योंकि शुरू जी, में जी। हम भूलेंगे हाँ, भी, ये भी प्रयास तो करेंगे। करना प्रैक्टिस एंड जी, हाँ, जी। प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन उस तरह के प्रयासों में और इस प्रयास में थोड़ा अंतर हो जाएगा। मार्ग का ही अंतर है, उद्देश्य का अंतर है। हमारे उद्देश्य अलग होंगे, जैसा कि इसमें बताया गया है कि हम सारे कार्य कर रहे हैं, अगर वो किसी न किसी प्रकार लोक निंदा हो जाएगी, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, या मेरे बुरे प्रभाव, मैं माता-पिता की सेवा करूँगा तो मेरे बुरे प्रभाव जीवन के दूर हो जाएँगे। ये जो है ना, ये उद्देश्य, ये जो हमारे लक्ष्य हैं, हाँ, इनसे हमें समझ हटना गए। है और एक प्योरिटी अपने कार्यों में डालनी है। हाँ, ये बात। हुँ, ठीक, ठीक। धन्यवाद वसु जी। ओके। हमारे साथ डॉक्टर कमल मोहनोत जी भी हैं जोधपुर से। डॉक्टर कमल जी वेलकम, नमस्कार। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कह रही थी कि ये जो बहुत अच्छे ढंग से बसुमती जी ने मतलब सारा बताया, हालांकि थोड़ा सा मैंने लेट ज्वाइन किया, पर फिर भी ये इनके सुझाव और इनका जो मतलब तरीका प्रस्तुत करने का और लिखने का भी मुझे अंदाज है कि मैं पढ़ती हूँ इनको, तो बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो आपने प्रश्न की मतलब बताया था प्रारब्ध के बारे में, ये सच है कि प्रारब्ध भी बहुत स्ट्रांग होता है, परंतु वो इस जीवन में हमको भोगना ही पड़ता है। परंतु इस जन्म के कर्म और कर्म के पहले हमारे विचार, मतलब जब तक विचार हमारे मतलब शुद्ध नहीं होंगे तब तक कर्म तो मतलब वैसा बन ही नहीं पाता है। जी, जी। और एकाग्रता की बात तो थियोसॉफी कहती है, थियोसॉफी बस अद्भुत एकदम प्रणाली है जीने के लिए और वो ज्ञान देने के लिए भी। अगर हमको पूरा अपने आप को जानेंगे नहीं हम जब तक, और कम से कम शरीरों को तो जानना जरूरी है, इतना भी जान लें तो मतलब हम लोगों को बहुत अपने आप ही थोड़ा सा विकास की तरफ, और सबका कल्याण, समष्टि का कल्याण, परिवार का कल्याण, राजनीति का कल्याण, देश का कल्याण, सब कल्याण की भावना हमारे मन में रहे तो स्वतः ही सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि हमारी भावनाएं अच्छी होगी। एकाग्रता जब चित्तवृत्ति, विरोध तो होता नहीं, पर चित्तवृत्ति को मतलब एक ढंग से आपको लक्ष्य तो एकीकृत तो कर ही सकते हैं, और फिर एकीकृत करने से और संगठित करने से फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। तो थियोसॉफी ये बहुत कुछ सहज भाव से सिखाती है। और बहुत बार निष्काम हम जब करते हैं ना, तो निष्काम करने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी और के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, सहज भाव से कर रहे हैं, तो अपना आप ही निष्काम हो जाता है कर्म। कर्तव्य के लिए करेंगे तो कर्म निष्काम होगा। अगर अपने अच्छी भावना के साथ करेंगे सबके कल्याण के, जैसे हमारे घर में अगर कोई सर्वेंट भी आ रहा है तो हम केवल इसलिए नहीं कि उसको पैसा दे दिया और हमारे संबंध खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता। होता यह है कि वो एक पर्टिकुलर विधान के थ्रू हमारे पास आता है और हमको उसके किस तरीके से हम उसके सुप्त विकास को मतलब प्रस्फुटित कर सकें और उसके आगे बढ़ा सकें, जिससे कि वो आगे जाके सेवक नहीं मतलब मालिक बन सके। तो इस तरीके से सबकी विकास यात्रा में हम सहयोग कर सकें, क्योंकि हमको सहयोग करना ही सिखाती है कि आप सबका सहयोग करो, हर जीव का सहयोग करो। बुद्ध भी यही कहते हैं कि जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक आई विल बी देयर। जब भी कहते हैं एक और बुद्ध की तलाश है कि जब तक हम मतलब उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाए, क्योंकि हर आदमी को, हर जीव को विकास की यात्रा में तो पूरा करना ही है चक्र, तो आगे बढ़े और हमारी सहयोग उसमें रहे सब लोगों की। बस यही मतलब। चलिए, थैंक यू बहुत बहुत। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात। हाँ, एक हमारे चीज पास कहना चाह रहे हैं कि आप प्रारब्ध कर्म की जो बात आई थी, मैडम ब्लॉस्की वही लिमिटेशंस की बात बार बार कर रही हैं कि जो पूर्वकृत कर्मों के माध्यम से जो हमको मिलता है, जो शरीर मिलता है, जो तंत्रिका तंत्र, स्नायु तंत्र, सारी चीजें जो हमें मिलती हैं, वो पूर्वकृत कर्मों के आधार पर प्रारब्ध कर्म ही होता है। तो वो लिमिटेशंस की जब बात करती हैं तो वो इन्हीं लिमिटेशंस की बात करती हैं। चलिए, तो हम लोग आज प्रेयर से समाप्त कर देते हैं मीटिंग और डिस्कशन को फिर यहीं पे खत्म करते हैं। और अंत में, और हमारे जो दो साथी हैं डॉक्टर कैलाश मेहरा जी और श्रीमती राजेश्वरी त्रिवेदी जी, जिन्होंने शरीर छोड़ा है, उनकी
शांतिपूर्ण यात्रा